हम चाहेंगे कि अगला बार अगर मेयर चुनाव हो तो 50 गो युवा लिस्ट हो, क्या उसमें बात हम कर भी रहे हों। हैं? ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बाद कोई युवा नहीं हो। एकदम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हाँ। हम चाहेंगे कि नॉमिनेशन हो तो 50 गो हम जैसा युवा का नॉमिनेशन हो, क्या बात। उसमें फिर लड़ेंगे भाई, हम जाएंगे कि आप जो, जाइए। जो जितना प्रभावशाली होगा उस हिसाब से। एकदम एकदम आगे आना चाहिए लोगों को, उनमें से बेहतर लोगों को चुनना है, चुनेंगे। आज और आपका द न्यूज हॉल्ट चैनल जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं आज ये आप दिखा दिए कि देश की जो जनसंख्या है 65% युवाओं का, उस 65% को आज बेगूसराय में दिखाने का आपने काम किया है। तो सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। हम स्वामी विवेकानंद के आदर्श पे चलने वाले छात्र संगठन है, और जहाँ तक युवाओं की बात है तो इस विगत जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें पूरे बेगूसराय के तमाम युवा को हम धन्यवाद और बधाई देना इसलिए चाहते हैं, भले जीत हमारी नहीं हो, जो जो लकीर इस बेगूसराय के युवा ने खींचा है वह आगे भविष्य के लिए युवा को एक प्रेरणा देगा। हम सबसे पहले कहेंगे तमाम बिहार के युवाओं को, ये निकम्मी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए और लगातार संघर्ष करें। जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक ये अंधी बहली की सरकार आपको कुछ देने वाला नहीं है। इस भाई को हम याद दिलाना ये चाहते हैं कि बिहार में ये भी सत्ते में बैठे हुए हैं और सत्ता का मलाई ये भी खा रहे हैं, और बिहार सरकार को गाली देने दिए। ठीक है, आप सरकार को टारगेट किए, हम तो सत्ता में नहीं है बिहार में, पेपर लीक हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठ के विरोध कर रहे हैं तो इनके विचारधारा को सलाम कीजिए। विचारधारा का सलाम नहीं, मलाई भी खा लें और किसी को पता भी नहीं चले। तो अब भैया भौकाली मचाते हैं, काहे कि अब नेतवन लोगों का बारी है। हमारे साथ अंकित भैया हैं, बहुत फायर ब्रांड नेता हैं। नगर निगम चुनाव में इन्होंने ऐसा झंडा गाड़ा कि जो लोग जीत गए वो भी चर्चा कर रहे हैं और जो लोग हार गए वो भी चर्चा कर रहे हैं। जो लोग वोट दिए वो भी चर्चा कर रहे हैं और जो लोग वोट नहीं दिए वो भी चर्चा कर रहे हैं। मतलब क्या जादू चलाए आप अंकित जी, बताइए। सबसे पहले तो आज विवेकानंद जी की जयंती है और राष्ट्रीय युवा दिवस भी। तो हम लोग पहले विवेकानंद जी से शुरुआत करते हैं कि उनका पहला लाइन जो बहुत फेमस हुआ था, उठो जागो और संघर्ष करो, हम लोग उसी लाइन को लेकर के आगे बढ़े हैं। रहा नगर निगम चुनाव का बात, तो कोई जादू तो हुआ नहीं है। हम लोग खड़ा हुए युवा साथी लोग के सहयोग से, हम लोग जनमानस में गए और हम लोग को बहुत प्यार मिला है, आशीर्वाद भी मिला है। अलग बात है कि हम लोग उस आंकड़ा पर नहीं पहुंच पाए जहां पर कुर्सी मिलता है, कुर्सी मिलता है, बाकी सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो हम लोगों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए इतना भी काफी है। जी, मतलब आप यही सीधा सीधा जताना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उसको आपने तोड़ा है, युवाओं को अपने में जोड़ा है और आगे आने वाले समय में भी पॉलिटिकली एक्टिव रहेंगे आप शहर में। नहीं, हम तो पहले भी कहे थे कि हम प्रयास कर रहे हैं कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। अब हम कितना कर पाए हैं तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम चाहते थे कि युवाओं को भी आगे आना चाहिए। बहुत साथी आपको बताए, रोशन भाई हैं और भी जयमंगला युवा वाहिनी के हैं, हमारे प्रभाकर भाई हैं। तो इन लोगों ने भी साहस दिखाया। उपमेयर के प्रत्याशी के रूप में रेखा देवी जी आई थी और दमदार प्रदर्शन हम लोग देखे थे। तो ऐसा हुआ है इस बार। आगे हम चाहेंगे कि हजारों युवा आए और राजनीति को सशक्त माध्यम बना करके, जैसे समाज सेवा है, आज हमारे कौशल्या माया फाउंडेशन के हैं और भी जयमंगला वाहिनी के साथी हैं, बहुत संगठन के लोग हैं, ये लोग भी मदद कर रहे हैं। इन लोगों से हम लोग सीख करके समाज सेवा के क्षेत्र में आए हैं। बच्चों की पाठशाला देखते हैं कि गरीब बच्चों के लिए जो है निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के लिए ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं। तो इन लोगों को देख करके हम लोग प्रेरित होकर के समाज सेवा में आए। लगातार 2-3 सालों से हम लोग लोगों के बीच में रहे हैं। तो हम इन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि जैसे आप अभी 50 बच्चों को या 500 बच्चों को आप लाभ दिलवा पा रहे हैं, जब आप राजनीति में सशक्त रूप से आइएगा और उस चैनल से आप मदद करना चाहिएगा, तो आपके द्वारा 5000 बच्चा लाभान्वित हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि राजनीति के मुख्य धारा में आकर के ये लोग लीड करें। सभी संगठन, कितना अच्छा लग रहा है कि हम लोग सारे युवा लोग
और आज के दौर में युवा हर क्षेत्र में मतलब आगे है। ये नहीं कि धोती पहन लिए बात बना रहे हैं, जनता को बुर्बक बना करके वोट पा रहे हैं। हम लोग को अगर वोट मिला है तो हम लोग जनता के बीच में गए हैं, लगातार कार्य किए हैं। वो मेरा वोट ना हो करके मान लीजिए इनका वोट था, लेकिन इन लोगों ने अपना जो सेवा किया है उसको वोट के रूप में ये लोग डाइवर्ट कराए हैं। कितना करा पाए हैं वो तो आप भी देख ही रहे हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि कल इन लोगों की मदद से, और इन लोगों को भी आना चाहिए। हम चाहेंगे कि अगला बार अगर मेयर चुनाव हो तो 50 गो युवा लिस्ट हो, क्या उसमें बात हम कर भी रहे हों। हैं? ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बाद कोई युवा नहीं हो। एकदम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि नॉमिनेशन हो तो 50 गो हम जैसा युवा का नॉमिनेशन हो, उसमें फिर लड़ेंगे भाई, हम जाएंगे कि आप जाइए। जो जितना प्रभावशाली होगा वो उस हिसाब से। एकदम एकदम आगे आना चाहिए लोगों को, उनमें से बेहतर लोगों को चुनना है। चुनेंगे, जनता मालिक इस बार भी चुने हैं तो अच्छे ही चुने होंगे। तो आपके माध्यम से भी हम मेयर साहिबा को यहाँ से भी हम धन्यवाद देते हैं, बधाई भी देते हैं कि आप चुनकर आई हैं। आपको इतना जन समर्थन मिला है, आपको इतना सम्मान प्यार मिला है, तो जनता का जो अपेक्षा है हमको विश्वास भी है कि वो भी खरी उतरेंगी, क्योंकि इतना बड़ा जन समर्थन उनको भी मिला है। तो यही सब है। अंकित जी को आप सुन रहे थे। एक्चुअली अंकित जी से हमारा बहुत पुराना याराना है और अंकित भैया हैं। बाकी इनका प्रदर्शन काफी तगड़ा रहा है। बगल में रवि जी हैं। कैसे हैं रवि भाई? बहुत बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और युवा सब नेता आदमी बाउंड्री घेरवे करिएगा महाराज। नहीं, ये तो हम लोग का गौरव की बात है कि आज इतने अच्छे दिन पे सभी युवा साथी एक साथ एक जगह पे एकत्रित हुए हैं। इसलिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई युवा दिवस की। देखिए जिस तरह से आज और आपका द न्यूज हॉल्ट चैनल जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं आज ये आप दिखा दिए कि देश की जो जनसंख्या है 65% युवाओं का, उस 65% को आज बेगूसराय में दिखाने का आपने काम किया है। तो सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। दूसरी बात है कि आज आप देख रहे होंगे जिस तरह से पूरे भारत ही नहीं विश्व में युवाओं का एक समीकरण जो है, युवा ही इस किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी राष्ट्र का युवा ही उसके भविष्य होते हैं, उसके कर्णधार होते हैं। और उस युवा को ही उस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जैसे अगर आप मनुष्य, हम मनुष्य हैं, अगर हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम खड़ा नहीं हो सकते। उस तरह से युवा अगर नहीं खड़ा होंगे तो पूरा देश यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। इस युवा की कल्पना ना करके देश को विकसित या विकासशील करना ये कहीं से संभव नहीं है। चलिए देखिए, रवि जी जो है काफी चर्चित छात्र नेता भी रहे हैं और एनएसयूआई से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और अभी हाल ही में इन्हें ह्यूमन राइट्स महिला वेलफेयर का कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर या स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो बेगूसराय की लोगों के लिए गौरव की बात है कि आप बेगूसराय से आते हैं और आपको इतनी बड़ी जवाबदेही मिली है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से लगातार आप देख रहे होंगे कि आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला, मानसिक प्रताड़ना का मामला, दहेज उत्पीड़न, तरह तरह की जितने भी उत्पीड़न होते हैं, सिर्फ महिला ही नहीं आम जनमानस के साथ भी अगर आपके साथ कोई घटना होती है, आप मानव है, आप थाने में जाते हैं, पुलिस कंप्लेन करते हैं, आपकी वहां नहीं सुनी जाती है, आपको वहां पे आपके खिलाफ में आपको उल्टा ही वहां से भगा दिया जाता है, आपको मतलब मानसिक रूप से आपका भी वहां भी प्रताड़ना होती है, आप कुछ नहीं कर पाते आप सीधे। लेकिन आपको डरने सहमने की जरूरत नहीं है। आपके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला कल्याण है। अगर आपको इस तरह की मामले से अगर आप जूझते हैं, हमारे युवा खास करके महिलाएं, युवक जो हैं, आज युवा दिवस है तो खास करके उन लोग अगर इस तरह की प्रताड़ना से अगर जूझते हैं तो एक्चुअली है क्या कि युवा जो हम होते हैं ना बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव के कारण बहुत सारा ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जो मतलब समाज में मुनासिब नहीं होता है। मुनासिब नहीं है। तो इस तरह का नहीं करना है। हम उनके साथ हैं, उनके साथ काम करेंगे। लेकिन एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, आज युवा दिवस है। युवा वायु के समान होती है, अगर उल्टा दे तो वायु हो जाता है। युवा वायु के समान होती है और युवाओं को रोक के रखना बस की बात नहीं। लेकिन मैं खास करके अपने जिला के, क्या मेरा गृह जिला है ये, मैं अपने जिला के युवाओं से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोग आज
एक अपनी स्वर्णिम भविष्य को छोड़कर जिस तरह से अपराध की दुनिया में आप अपना पांव पसार रहे हैं, लोगों के बहकावे में आकर आप अपराधी बन रहे हैं, कम इस स्वर्णिम आपका जो भविष्य है, एक युवा आपकी जो चरित्र है उसको स्वच्छ बनाए, अच्छे बनाए। और मैं उन तमाम गार्जियनों से कहना चाहूंगा कि जो बच्चे का विकास सोचते हैं कि नहीं इसको अब सामाजिकता, नैतिकता जो समझाना है, मतलब युवा हो जाएगा तब। मैं उस माता पिता से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने बच्चे को सामाजिकता समझाना है तो वो 10 साल 11 साल के बाद आपको उसको सामाजिकता समझाने लगे, नैतिकता समझाने लगे, उनको व्यवहार के बारे में बताने लगे कि आगे चल के उसकी भविष्य खराब ना हो और वह यह देश का उस युवा का नाम इस देश में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। हमारे साथ एक और छात्र नेता है, हमारे जस्ट दूसरे साइड खड़े हैं। एक तरफ जब कांग्रेस के छात्र नेता हैं तो एक तरफ एबीवीपी कहेंगे, भाजपा नहीं, ठीक है। तो एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अभिका सांडिल्य जी हैं और ये भी आए हैं। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। और तमाम बेगूसराय के जितने भी युवा हैं उनको स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस की हम हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है। तो आप जिस विचारधारा से आते हैं, है ना, जिस संगठन से आते हैं, वो संगठन तथाकथित राष्ट्रवादियों का है। अब आपके लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या संदेश है? और पिछली बार जो आप बोले थे मेयर को लेके बहुत बवाल हुआ था। नहीं, कथा कथित को शब्द में थोड़ा आप चेंजिंग अरे लाइए। बाप रे। कथा कथित नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं अच्छा अच्छा। और राष्ट्र के लिए हमारा जो संगठन है राष्ट्र हित में लगातार काम करते रहा है। और ऐसा बात नहीं है कि अदर संगठन कोई राष्ट्र विरोधी भाई कुछ, हम ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वामी विवेकानंद के आदर्श पे चलने वाले छात्र संगठन है। और जहाँ तक युवाओं की बात है तो इस विगत जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें पूरे बेगूसराय के तमाम युवा को हम धन्यवाद और बधाई देना इसलिए चाहते हैं, भले जीत हमारी नहीं हो, जो लकीर इस बेगूसराय के युवा ने खींचा है वह आगे भविष्य के लिए युवा को एक प्रेरणा देगा। चाहे प्रभाकर जी हो, चाहे अंकित भैया हो, हार जीत अलग है। युवा आज एक नया सोच, नया सिस्टम को तो लाने का प्रयास किया, यही युवा है। सिस्टम को जो चेंज करने का ताकत दिखाया वही युवा है। और कहीं ना कहीं नगर निगम चुनाव में बड़े बड़े मठाधीश को उठा के बजारने का काम यह युवा किया है। यह युवा ये बता दिया है कि आपके जुलूस में हम बाइक लेके पीछे नहीं चल सकते हैं, हम में भी नेतृत्व करने की क्षमता है और हम नेतृत्व करेंगे। भले आज आप हमको इतने सदियों से दबा के रखें, आज हमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन कल जरूर सफलता मिलेगी। इस विचार को बेगूसराय के तमाम युवा को हम बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस विचार को आगे लाने का जो काम कर रहे हैं इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हमारे बगल में है युवा उद्यमी है। आज यह एक नया सिस्टम, नया बेगूसराय को एक आज स्विमिंग पूल हो, चाहे अच्छे रेस्टोरेंट हो, एक माध्यम के तहत इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये सोच, ये विजन लाना और इतना हिम्मत करना, ये बहुत बड़ी बात। चुनाव के मैदान में जब हम जाते हैं पहले कहा जाता है कि आप तो लड़ पे भी फलना बाबू तो छो, चिलना बाबू तो छो। इस सिस्टम को जो आदमी चैलेंज किया, जो सिस्टम को तोड़ा, वो युवा है। आज हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भले उनका एज युवा वाला नहीं है, लेकिन सैकड़ों युवा उनको पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो अपना विजन, अपना सोच के साथ युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही युवा है। युवा एज का नहीं, युवा सोच युवा होना चाहिए, है ना। मतलब उम्र 55 का हो मगर दिल बचपन का रखिए, क्या कहते हैं? बचपन का दिल। आप ये जो सिस्टम है, ये बचपन का तो दिल, 55 वाले का तो दिल बचपन का तो होगा नहीं। अच्छा। होगा तो युवा का ही बचपन का। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। और 55 में अगर बचपन का दिल होता है तो फिर आपके कैरेक्टर पे सवाल उठ जाता अरे क्या है। कितना गहराई बात बोल दिए, है ना। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, इधर घुमाइए। हमारे साथ अमरेश भाई हैं, ये एआईएसएफ के हैं और क्रांतिकारी छात्र नेता हैं। हमेशा छात्रों की हक की आवाज के लिए लाल सलाम करते रहते हैं और ललका झंडा के दीवाना है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, न्यूज वर्ल्ड के जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं, उन्हें युवा दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ में बता देना चाहता हूँ, अभी देश के अंदर, चाहे बिहार के अंदर जो सरकार है, वर्तमान सरकार, युवा को कहीं न कहीं गर्द की ओर ले जा रही है। मैं बेगूसराय के तमाम जनता को
खास करके बेगूसराय की जनता को कह देना चाहता हूं, लगातार हमारा संगठन राष्ट्र कबीर राम धारी दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का मांग कर रहा है। जब चुनाव आते हैं तो जो सरकार आते हैं लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है युवा अगर एकजुट हो जाए बेगूसराय का तो निश्चित तौर पर बेगूसराय में राष्ट्र कबीर राम धारी दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय खुल जाएगा। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। संदीप भाई ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं, 2 लाख रोजगार कहाँ गया, ये कौन जवाब देगा। नीतीश कुमार ने 2 लाख नहीं 2 करोड़ 2 करोड़, देखिए आपको तो ज्यादा पता है 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया। अब लगातार परीक्षा में नीतीश कुमार के द्वारा लगातार छात्रों पर लाठी बरसाया जा रहा है, वो पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, खास करके बिहार के लिए। मैं सीधे तौर पे तमाम बिहार की युवाओं से और लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं कुछ बोले अमरेश भाई। जाएंगे, रास्ते पर आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। धीरे हम सबसे पहले कहेंगे तमाम बिहार के युवाओं को ये निकम्मी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए और लगातार संघर्ष करें। जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक ये अंधी बहली की सरकार आपको कुछ देने वाला नहीं है। मैं बेगूसराय की खासकर बात कर रहता हूँ। अब बगहा की बात कर लीजिए, 2 छात्रा को आज से लगभग 10 दिन पहले अपहरण कर लिया गया। लगभग 1 जनवरी को घूमने निकली। 31 तारीख या 1 जनवरी को इसे अपहरण कर लिया गया, लेकिन बेगूसराय के एसपी कहीं न कहीं कान में रुई डालकर सो चुका है। अभी तक वो छात्रा नहीं उपलब्ध हुआ है। ऐसे सैकड़ों कांड, लगभग हम कहते हैं दिन में पूरे बेगूसराय में लगभग 7 से 8 कांड घटना घटती है, लेकिन प्रशासन निकम्मी प्रशासन हो चुकी है। यहाँ की संसद जो है कहीं न कहीं चुप्पी साध चुके हैं और यहाँ का जो विधायक है, नगर विधायक, वहाँ मौन धारण कर लिए और छात्र और छात्राओं के विषय में एक बार भी नहीं बोलते हैं। अगर वो सवाल उठाते तो निश्चित तौर पे सरकार झुकती और निश्चित तौर पे बेगूसराय में अपराधी जो चरम सीमा पार कर रहा है वो अंकुश आता। आपके बातों से एगो भैया जी का दिल दुख गया, एबीवीपी से हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अमरेश भाई को हम याद दिलाना ये चाहते हैं कि बिहार में ये भी सत्ते में बैठे हुए हैं और सत्ता का मलाई ये भी खा रहे हैं और बिहार सरकार को गाली दिए। ठीक है, आप सरकार को टारगेट किए, हम तो सत्ता में नहीं है बिहार में। पेपर लीक हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठ के विरोध कर रहे हैं तो इनके विचारधारा को सलाम कीजिए। विचारधारा का सलाम नहीं, मलाई भी खा लें और किसी को पता भी नहीं चले। क्या कहिएगा, मलाई भी रहिएगा, एक पहलू पे रहिएगा, या तो मलाई खाइए और गाली सुनिए, और नहीं तो मलाई नहीं खाइए गाली सुनिए, एक ही बात पे रहिए। क्या कहिएगा? सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं। मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ, ये बीजेपी की सरकार आज से 6 महीना थी, यही अग्निवीर लाई थी, ये झूठ बात नहीं है। बिहार की जनता ने अग्निवीर की उपलब्धि बीजेपी को दे दिया। मैं सीधे तौर पे कहता हूं, अगर बीजेपी 6 मंथ लगातार सरकार में थी, बेगूसराय में राष्ट्र कबीर राम धारी दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय क्यों नहीं हुआ? ये भी एक छात्र नेता है, हम भी छात्र नेता है। लगातार हमने आवाज उठाया, बेगूसराय में भाजपा की सरकार हो या जदयू की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो, लगातार हमारा सीधा तौर पे मांग है बेगूसराय में राष्ट्र कबीर राम धारी दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दे। सरकार किसी को, चाहे नीतीश को हो चाहे बीजेपी को, उससे मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन बेगूसराय का जनमानस को, छात्रों को जो समस्या है वो समस्या अगर नहीं देता है सरकार, चाहे सरकार में हम बैठे हैं तब भी सरकार का पोल पट्टी खोलेंगे। जब तक बेगूसराय के छात्रों के भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। एक बार कहिए लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम दिल से हम हैं। कोई अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी मेरे दिल में बैठा हुआ है, लेकिन हम जनमानस को शोषण करके हम राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। हम राष्ट्रवादी करना है, गरीब गुरबा छात्र नौजवान के हक के लिए अगर हम बात रखते हैं वही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। युवाओं के लिए क्या कहिएगा आज राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पे मैं तमाम बेगूसराय के युवाओं को एकजुट होने के लिए आग्रह करता हूं, और ये निकम्मी सरकार, चाहे केंद्र में बैठी सरकार हो या चाहे बिहार में बैठी सरकार हो या बेगूसराय में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, दोषी पर हम भी हैं, जितने जनप्रतिनिधि है, अगर युवा की बात नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आर पार की लड़ाई लड़ेगी। जब तक बेगूसराय में सुख और शांति का बात नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे।